हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और कल सुबह यार निकलना है क्यों, थोड़ा कोरोना की वैक्सीन भी लेनी है और परसों से फिर ड्यूटी करनी है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि सभी को कोरोना वैक्सीन लगानी है। तो हम लोग को कल लगने वाली है, तो कल मेरा भी वैक्सीनेशन है। तो साइंस पे बात करेंगे। बच्चे साइंस की तैयारी को लेके पूछ रहे थे कि साइंस को कैसे तैयार करना है। तो किसी ना किसी बुक से आप लोग साइंस पढ़ ही रहे होंगे। तो मेरा रोल ये है कि आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स देना जिससे क्वेश्चन यार छूटे नहीं, क्योंकि साइंस से कभी कभी कुछ बारीक क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देख रहे होंगे, साइंस से कैसे क्वेश्चन आए हैं। कुछ एक क्वेश्चन बड़े हार्ड से आ गए हैं। अब हार्ड से क्या है, वो ऐसे बुक से आए हैं जैसे एन से पूछ लिए गए हैं। तो आप 9th और 10th की एन ज़रूर पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ कोई और बुक्स लगा सकते हैं। तो मैं तो लूसेंट लगाता था। अगर आपके पास कोई और पब्लिकेशन की बुक है तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसका आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। अभी इसका फ़ायदा आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं आपको लग रहा होगा कि यार एन के लिए फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं। तो मैं एन के लिए इसीलिए फ़ोर्स कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसका लेवल ही 10th क्लास तक का है ग्रुप डी का। तो वो पूरा एकदम से तैयार हो जाएगा। और कोई न्यूमेरिकल भी बाई चांस पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम से, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे उसमें आराम से। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, अगर आप पहले से प्रैक्टिस में रहेंगे। और बाकी बायोलॉजी तो इतनी अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी, एन से बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एन ऊपर ऊपर ही पढ़ते जाइए। आप पढ़ते जा रहे हैं, बस आपने एक ही दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया और कह दिया कि यार मेरी एन ख़त्म हो गई है, हफ्ते भर में एन निपटा दिए। तो आप उसको टॉपिक वाइज पढ़िए और उसका जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा, वही टॉपिक आपने पहले एन से तैयार किया, उसमें से अपने नोट्स बनाते रहे और फिर अपने पास कोई दूसरी बुक है उससे पढ़ लिया, तो रिवीजन भी हो जाएगा। और प्लस साथ साथ में आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस बुक है साइंस रिलेटेड या जिसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तो आप इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा यार, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है हाँ यार मैंने पढ़ा है और मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो आप लोग एन भी पढ़िए, अच्छे से एन पढ़िए। कोई टॉपिक बाई चांस टफ लगता है तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट आपको मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर को लेके आप किसी भी टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, तो 1000 टीचर उसको बताने वाले मिल जाएंगे। जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए वहाँ से समझिए, वहाँ से इस चीज़ को टॉपिक को तैयार कीजिए। एक कॉपी और पेन लेते हुए बैठिएगा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा उसमें, तो सारे नोट्स आप बना लीजिएगा। और फिर उस टॉपिक को आप बुक से समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो आपने यूट्यूब पे देख ही लिया उसको, फिर बुक से में पढ़िएगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से वो टॉपिक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि साइंस से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जहाँ आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं साइंस पे, तो वहाँ एन पढ़ने में क्या जा रहा है। तो आप एन पढ़ेंगे तो आपको इसका वहाँ जाकर फ़ायदा मिलेगा एन में। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिए, पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन इतने डीप जाके पूछे हैं उसने बहुत जाके डीप जाके क्वेश्चन पूछे हैं। और वही आप लूसेंट या अदर बुक से आप वो चीज़ उठा के देखेंगे तो शायद क्या पता वो कंटेंट वहाँ ना मिला हो। क्योंकि पब्लिकेशन वाले बुक क्या छापते हैं, सोचते हैं कि बुक छाप ली जाए तो आप उसमें सारा कंटेंट तो अब इतनी छोटी बुक में आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको एन पढ़नी ज़रूरी है। एन से आपका वो सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। और पीरियड टेबल हो, मेटल वाला चैप्टर हो, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा आपको। तो जैसे सोडा लाइम का फार्मूला पूछ लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ लिया जाएगा, और मेटल वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो सब आपका एन से आराम से कवर हो जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं खुद एन पढ़ता था, अभी भी एन से पढ़ता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता रहता है। तो एन या बेस है सारी चीज़ों का। जो मार्केट में जो बुक्स मिलती हैं वो एन पे ही बेसिक्स, उनका बेसिक एन ही होता है, वहीं से उनका कंटेंट वो लोग कंटेंट उसका लेते हैं और वहाँ डाल देते हैं। तो आप लोग एक बार एन भी पढ़िएगा। अब एन आप पूछेंगे कि एन कहाँ मिलेगी, तो वैसे मार्केट में स्टोर में भी मिल जाएगी। और
नहीं तो आजकल तो PDF में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की बुक्स को। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF बना के आप रख सकते हैं उसको और चैप्टर वाइज उसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है, पढ़ने वाले तो कहीं भी से भी पढ़ सकते हैं। अब जो थोड़ा बहुत आलसी लोग होंगे वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे कि यार हमें तो मिलेगी नहीं। कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है NCERT, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। तो 100-150 रुपये में आपकी NCERT आ जाएगी, क्योंकि NCERT वैसे भी सस्ती बुक्स होती हैं। तो आप वहाँ से तैयार करिए। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव साइंस की बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आप पेपर देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे। इस बार मैं खुद NTPC का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। अब ये मान के चलिए कि साधारण नमक का फॉर्मूला पूछा गया था, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने साइंस से इतने ईजी क्वेश्चन आए थे। और तो और साथ साथ में लूसेंट या अदर पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ते रहिए, क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दीजिए। मैं कहीं पे भी ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको भी मत पढ़िए, ये भी पढ़िए, साथ साथ NCERT भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। तो कोई ज़्यादा पढ़ने से कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी ज़्यादा पढ़ने से। तो ज़्यादा क्या पढ़ना है, वही चीज़ें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं उतना ही पढ़ना है। मैं कभी बाकी सब्जेक्टों के लिए मैं NCERT नहीं कहता हूँ, इतिहास भूगोल पॉलिटिक्स के लिए मैं NCERT नहीं कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सिलेबस हो जाएगा। उनके लिए आप अगर NCERT देखने लग गए फिर तो फिर वो UPSC की तैयारी हो जाएगी, अगर आप उतना डीप जाके पढ़ेंगे। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको थोड़ा बहुत यार मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगर अच्छे मार्क्स उसमें गेन करने हैं तो बाकी सब्जेक्ट की तरह ये भी ऐसी ही है, आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए और जो जो चीज़ें हैं याद करते रहिए। साइंस में तो याद भी करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले रिएक्शंस थोड़ा बहुत याद भी करनी पड़ेंगी, तभी जाके काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नोट कर ली और रख ली और फिर कह दिया कि एग्ज़ाम के दिन देख लेंगे, एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे। तो आप अभी से याद करते हुए चलिए, उस चीज़ को याद करते हुए चलिए अभी से, तो तब तक आपका बढ़िया हो जाएगा। ट्रिक बना के चलिए, कोई आपको कोई चीज़ याद नहीं होती तो उसकी ट्रिक बना लीजिए। तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। एक अलग कॉपी बना लीजिए साइंस की। मैं एक अलग कॉपी बना के हमेशा तैयार करता था, मैंने हर चीज़ की अलग कॉपी बनाई थी, मैं कभी मिक्सअप नहीं करता था चीज़ों को। मेरा GS की साइंस में अलग कॉपी रहती थी, पॉलिटी के लिए अलग बनाता था, हिस्ट्री के अलग बनाता था। कभी वो ऐसे खिचड़ी ऐसी नहीं बनती थी कि यार उठा के रख लिया, किसी में भी तैयारी कर ली तो वो उसके मुझे रिवीजन करने में आसानी होती थी। जैसे मैं जो पढ़ता था तो उसमें रिवीजन करने में मुझे आसानी होती थी। हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री की बुक कॉपी उठाता था, उससे रिवीजन भी हो जाता था, उसी में जो भी नोट करना होता था उसी में नोट करता था अपना, और इस तरीके से तैयारी करता था। तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि NCERT भी लगाते रहिए और अदर पब्लिकेशन की बुक है। और आप कमेंट करेंगे कि आपके पास कौन सी है साइंस की बुक और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, और साइंस में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे या नहीं देखे, और देखें तो आपको कितना हार्ड लगा, टफ लगे क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करिएगा नीचे। तो कमेंट्स में आप लोग के देखूँगा। और बाकी थोड़ा दिक्कत ये हो रही है, थोड़ा मेरी जो ये नोज़ की जो हड्डी है थोड़ा बढ़ गई है, और पिछले 6-7 महीने में पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें लंबी हो गई है। तो डॉक्टर भी कह रहा था थोड़ा सा लंबी हो गई है। दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सांस लेने में, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है। तो कल सुबह निकलना है ड्यूटी को, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि एक साथ वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है, बाकी सारे काम भी होते हैं उसके बाद। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पर सभी पे वीडियो बनाऊँ। और कुछ अगर किसी टॉपिक पर लेट वीडियो बनता है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा वीडियो लाइक शेयर करते रहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए।